हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि कई लोगों की तो रिपोर्ट शुरू से फेलियर है, उसके अंदर तो सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है, लेकिन कुछ लोगों की शुरुआत अच्छी है लेकिन अंत जो है वो जाके खराब हो गया है। इस बारे में हमने सीखा था कि कुछ लोगों ने शुरुआत अच्छी की लेकिन अंत खराब हुआ, किसी का शुरुआत बेकार रही, जैसे पौलुस जो है वो कलीसिया का सताने वाला रहा शुरू में, लेकिन बाद में उसका जो अंत है वो बहुत अच्छा है। किसी की शुरू से लेकर आखिर तक रिपोर्ट अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूहन्ना का नाम लेके बोला कि उसकी रिपोर्ट शुरू से लेकर आखिर तक अच्छी रही। लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, मैं सोचता हूँ जिसमें हम सब फॉल करते हैं, वो है कि जिन्होंने शुरुआत जैसी भी की, किसी ने अच्छी की, किसी ने गिरते पड़ते की, किसी ने अपने ज़रूरत के हिसाब से की, किसी ने आध्यात्मिक या आत्मिक ज़रूरत के हिसाब से की शुरुआत की, लेकिन बीच में जाके अच्छी शुरुआत के बाद में ढीले पड़ गए, गिर गए, पाप में गिर गए, गलती हो गई या विश्वास में ढीले हो गए, कहीं पीछे हट गए, और उसके बाद में वापस से हम लोग ठीक हुए। जैसे पतरस के जीवन के बारे में हमने देखा, दाऊद के जीवन के बारे में हमने देखा कि अंत में जाके उनकी रिपोर्ट अच्छी आई। और नूह के बारे में मैंने विशेष तौर पे नूह का एग्जाम्पल लेके भी आपको बताया था कि परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बोली, और यहाँ तक कि उसकी जो पहचान है वो एक धर्मी जन के रूप में की गई। शुरुआत में उसकी रिपोर्ट अच्छी थी, वो धर्मी जन था, एक जगह पे बाइबल में लिखा है कि धर्म का प्रचार करने वाला भी था, और जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला भी था, वेदी बनाने वाला भी था, आराधना करने वाला भी था। और इन सारी बातों के चलते हुए एक समय ऐसा आ गया जब सब कुछ अच्छा था, लेकिन उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 21 वचन के अंदर जाके उसकी रिपोर्ट खराब हो गई थी, जहां पर वो बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था, पी करके थोड़ा टुन्न हो गया था, और उसकी रिपोर्ट खराब हो गई थी थोड़ी सी। उत्पत्ति किताब उसका 9 अध्याय और उसका 21 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ था कि वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तो मैं सोचता हूं कि आज सुबह पास्टर अंकल भी नूह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाद में जब आप इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय और 7 वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर उन लोगों के बीच में जिनकी अच्छी रिपोर्ट दी गई है, जिनके बारे में अच्छी गवाही दी गई है, उन लोगों के बीच में नूह का भी नाम आता है ना। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 7वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो अंत में जाके नूह की रिपोर्ट जो है, आत्मिक रिपोर्ट जो है, वो फिर भी अच्छी पाई गई, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी पाया गया। ये बात आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन पास्टर अंकल ने आज सुबह एक अच्छी बात हाईलाइट की कि आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से जरूर जो नूह है वो हॉल ऑफ फेम में आ गया है ना, जहां पर हीरोज ऑफ फेथ के नाम लिए हुए हैं, विश्वास के जितने भी प्रणेता हैं, नेता हैं, उनके बीच में नूह का भी नाम है। लेकिन जो नूह के जीवन में जो घटना हुई, उसके बाद में नूह की कहानी एकदम से एब्रप्टली खत्म हो गई। उसके बाद में फिर नूह के बारे में ज्यादा कुछ भी बात नहीं की गई, फिर तो उसके बच्चों के बारे में बात कर दी, और बस इस प्रकार से मतलब अभी तक उसकी कहानी चली आ रही थी। लेकिन ये घटना होने के तुरंत बाद में 29 वचन तक आते आते इस प्रकार लिखा हुआ है 28 और 29 में कि जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। मैं सोचता हूं कि नूह के बारे में और भी कुछ गवाहियां आनी चाहिए थी कि नूह ने ऐसा किया, नूह ने वैसा किया। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद के बारे में उसके पुनरुत्थान कह सकते हैं, पुनरुत्थान मतलब उसके पाप में गिरने से और उठ जाने के बाद के उसके पश्चाताप के बाद में उसकी बहुत सारी लंबी और भी बातें हैं। और पतरस के बारे में और भी बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं कि पतरस ने इनकार कर दिया और मार्केट में चला गया मछली पकड़ने, तो उसके बाद में फिर उसके बारे में बात खत्म हो गई, नहीं। उसके बाद में जब उसने पश्चाताप किया और वो वापस आया, तो उसके बारे में फिर आगे बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन नूह जिसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें पहले हुई है, उसने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद में उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई। 350 वर्ष तक वो जीवित रहा, लेकिन इतिहास उसका खराब हो गया, उसकी स्टोरी आगे के लिए खराब हो गई, उसमें सुनाने के लिए कुछ रहा नहीं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन की रिपोर्ट हो सकता है कि हमारी अच्छी निकल जाए, लेकिन हमारी स्टोरी खराब हो जाए। इसलिए नूह जो है वो ऑफ कोर्स हॉल ऑफ फेम में है,
आत्मिक जो लोग हैं उनकी श्रेणी में है, अच्छी रिपोर्ट है उसकी, आत्मिक रीति से अंत में उसकी रिपोर्ट अच्छी पाई गई है। तो यदि हम एक अच्छा आत्मिक जीवन जीते हैं तो जरूर हमारी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्ट अच्छी आए, हम पौलुस के समान अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा कर सकें, इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। कुछ चीजें परमेश्वर की तरफ से जरूरी है, कुछ चीज हमारी तरफ से जरूरी है। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस बीते हफ्ते में एक और जगह पे कुछ भाई बहनों के साथ मिलकर संगति करने का मौका हमको मिला था, वहां पर भी हमने इसका कुछ अंश को छुआ था, लेकिन लगातार इस विषय में परमेश्वर बातें कर रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय को कंटिन्यू किया जाए कि कुछ बातें परमेश्वर की तरफ से चाहिए, कुछ हमारी तरफ से चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं परमेश्वर की तरफ से क्या चाहिए। अगर हम विश्वास की दौड़ पूरी कर सकें और हमारी रिपोर्ट अंत में अच्छी आए, इसके लिए परमेश्वर को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने तो सब कुछ कर दिया ना, अब परमेश्वर को क्या करना है? प्रांजल, परमेश्वर की तरफ से क्या चाहिए? परमेश्वर की तरफ से अब हमको बस एक ही चीज चाहिए जो कंटिन्यूइंग चीज है, वह है परमेश्वर का ग्रेस, वह है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हमको चाहिए, क्योंकि अनुग्रह नहीं होगा, जब अनुग्रह हटा दिया जाएगा तो एक बार गलती हुई तो उसका तुरंत न्याय होगा, उसका तुरंत दंड होगा। उसके बाद में अनुग्रह नहीं है तो फिर बाद में न्याय है और दंड है, और कुछ भी नहीं है उसकी जगह पर। लेकिन क्योंकि अनुग्रह है, इसलिए मन फिराव का मौका मिलता रहता है। एक बार पाप हो जाता है, उसके बाद में हमें मन फिराव का मौका रहता है, मन फिराव का समय रहता है, और फिर मन फिराव करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो फिर उसके बाद में फिर प्रभु हमको इस जीवन में लगातार आशीष करते रहते हैं। फिर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, फिर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए हमको। परमेश्वर की तरफ से एक ही चीज हमको चाहिए अपनी दौड़ पूरी करने के लिए, अपनी रिपोर्ट अच्छी खत्म करने के लिए, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमने परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत सस्ता करके मान लिया है। हम सब लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, हम सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। बहुत समय पहले यूथ के बीच में एक हमने यूथ कैंप किया था, उस यूथ मीटिंग में मैंने इस प्रकार से बोला था कि यदि परमेश्वर इस प्रकार का परमेश्वर हो, नए नियम में भी, कि यदि तुमने किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डाली तो उसी समय तुम्हारी आंख जो है वो तेजाब की जैसे जलने लग जाए, तेजाब पड़ गए तुम्हारे आंख में, एकदम से आंख में जलन होने लग जाएगी। गलत नियत से किसी तरफ देखते तुम्हारी आंखें एकदम फूटी जाएंगी, लाल पड़ जाएगी, एकदम खून आने लग जाए उसके अंदर से। तो भाई साहब, आप किसी की भी तरफ बुरी नियत से दृष्टि न डालें, क्योंकि आपको मालूम है एक बार जली थी आंखें, खून निकल गया था उसके अंदर से, लाल पड़ गई थी, 7 दिन तक देख नहीं पाए थे। तो उसके बाद में अगली बार ऐसी दृष्टि, अगर कोई लड़की आ भी रही होगी तो उसकी तरफ देखने के बजाय तो दूसरी तरफ ही देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि डर आ जाएगा कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर देंगे। यदि लालच करके किसी की चीज ले ली तो उसी समय हाथ के अंदर इतने फफोले पड़ जाए कि किसी चीज के ऊपर फिर हाथ भी नहीं लगा सकते। इतना डर हो जाएगा कि उसके बाद में किसी दूसरे की चीज के हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर तो परमेश्वर एकदम से दंड दे देगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, लिखा है ना यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 1 उसका 16, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से एक चीज जो हमको प्लेंटी में मिली है, अबंडेंस में मिली है, बहुतायत में मिली है, अनुग्रह पर अनुग्रह। सिर्फ एक बार अनुग्रह नहीं, अनुग्रह और फिर अनुग्रह और फिर अनुग्रह। कितनी बार मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इस बात की गवाही दे सकता हूं कि कितनी ही बार अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर से मुझे मिला है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत में ही मेरा नाश पहले ही हो गया होता, क्योंकि पाप क्षमा तो मांग लिया मैंने और अपना जीवन भी प्रभु को दे दिया, प्रभु को भी ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी मेरे विचारों में, मेरी सोच में, मेरी बातों में, मेरे जीवन में बदलाव आने में बहुत समय लगा था। रातों रात मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया था। कुछ कुछ बातें मेरे जीवन में रातों रात भी परिवर्तित हुई थी, लेकिन जिस विश्वास की मैच्योरिटी, जिस सिद्धता की बात चलने की हम बात कर रहे हैं, आज मैं 44 साल का हो गया, 21 साल की उम्र में मैं प्रभु में आया था। जितनी मेरी संसारिक उम्र उस समय थी, उससे ज्यादा जीवन अब मैं आत्मिक संसार में, आत्मिक जीवन में बिता चुका हूं। तो भी मैं आज भी इस बात को नहीं कह सकता कि परमेश्वर का अनुग्रह में मुझे नहीं चाहिए।
आज भी मैं पूरी तरह से सिद्ध नहीं हूं, मुझे मालूम है, मुझे आज भी परमेश्वर के अनुग्रह की रोज जरूरत पड़ती है, लेकिन हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह का एडवांटेज लिया है, हमने उसका फायदा उठाया, क्योंकि परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, इसलिए हम सब ने परमेश्वर के उस अनुग्रह का फायदा उठाया। परमेश्वर की तरफ से यही चीज हो सकती है, परमेश्वर हमको अनुग्रह ही दे सकता है, और क्या देगा परमेश्वर? पापों की क्षमा, परमेश्वर ने पहले ही वो काम पूरा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पापों की कीमत ऑलरेडी चुका दी है। स्वर्गीय जीवन, हाँ, तो वो तो परमेश्वर ने अपने उद्धार के साथ में सेंत में हमें दे ही दिया है। और कौन सी चीज? संसारिक आशीष, प्रभु ने कह ही दिया कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, पहले इंतजाम कर दिया। ऐसी कौन सी चीज है जिसका इंतजाम प्रभु ने नहीं किया? बाइबल में यहां पर लिखा है रोमियो की किताब में कि जब उसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो वो हमसे और कौन सी आशीष बचा के रखेगा? ये परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु की तरफ से अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ अनुग्रह, सिर्फ अनुग्रह चाहिए, ताकि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ साथ में चल सकें। इसके बाद फिर कौन सी चीज है जो हमारे करने के लिए? परमेश्वर की तरफ से तो अनुग्रह, हमारी तरफ से कौन सी चीजें? मैंने इन दो चीजों को, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें आने वाले समय में जैसे जैसे परमेश्वर हमको सिखाते जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे, लेकिन जैसे हमने शुरू में इस बात को याद किया कि पुनर्निर्माण का वर्ष है, अपने जीवन में उन कौन सी और बातें हैं जिनका पुनर्निर्माण करना है, उन चीजों को रीएस्टैब्लिश करना है, रीबिल्ड करना है। उनमें से एक चीज है परमेश्वर का भय, दूसरी चीज है पश्चाताप का जीवन। परमेश्वर का भय जब नहीं होता है तभी मनुष्य पाप कर पाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि यदि परमेश्वर पुराने नियम के अंदर जिस प्रकार से तुरंत सजा देता था, यदि आज नए नियम में भी परमेश्वर तुरंत सजा देता और हमें परमेश्वर से डर लगता कि वो हमें नाश कर देगा, तो जरूर हम लोग पाप करने से बचते रहते, हम कभी भी पाप ना करते। लेकिन ऐसा कोई पिता नहीं होता इस दुनिया के अंदर, ऐसा कोई पिता नहीं है। ना तो मैं ऐसा पिता हूं कि मैं मार मार के डंडा लगा के मेरे बच्चों से प्यार कराऊं कि तुम मुझसे प्यार करो नहीं तो मैं तुमको मुर्गा बनाऊंगा और मैं तुमको डंडा लगाऊंगा, तुमको खाने को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता। मैं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि उनको मेरा प्रेम दिखाई दे और उस प्रेम के बदले में वो फिर मुझसे प्रेम करें। मैं जोर जबरदस्ती से डंडा दिखा के उनसे प्रेम नहीं करवाता। परमेश्वर भी हमसे प्रेम का रिश्ता चाहता है। परमेश्वर हमसे वो न्याय के दंड का रिश्ता नहीं चाहता कि हम लोग सिर्फ डर के मारे परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर का भय क्या चीज है फिर? आप कह रहे हो ब्रिजेश भैया, आप कह रहे हो कि परमेश्वर दंड नहीं चाहता, परमेश्वर डंडा नहीं लगाना चाहता और डराना नहीं चाहता, प्यार का रिश्ता चाहते हो, फिर आप कह रहे हो कि परमेश्वर का भय भी चाहिए। क्या है परमेश्वर का भय? मेरे साथ में इस बारे में सीखने से पहले दो बातें, दो वचन पहले निकाल के देखिए। एक वचन जिसको पास्टर अंकल ने आज सुबह रेफरेंस बनाया था, उस वचन को हम लोग लेकर चलें, और एक जो हमने कल शाम की प्रेयर मीटिंग में देखा था उसको रेफरेंस लेके चलें। ये पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी ये उसको वाइंड अप करने का पॉइंट है, और उसके बाद में हम दो चीजों के ऊपर देखेंगे, फियर ऑफ गॉड एंड रिपेंटेंस। पहले यहेजकेल की किताब में आप पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में आए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 11 और 12, वहां लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पिछले हफ्ते परमेश्वर के बहुत ही प्रसिद्ध दास के बारे में बात करते हुए मैंने इस बात को कहा था कि सब कुछ था, और आज पास्टर अंकल एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि बिली ग्राहम जो इस सदी के सबसे अच्छे प्रचारकों में से, सबसे अच्छे इवेंजलिस्ट में से एक हुए, उन्होंने एक समय पर उनका संदेश सुनते हुए इस बात की गवाही दी थी कि काश मैं भी इस व्यक्ति के जैसा प्रचार कर सकता, काश मैं भी इस व्यक्ति के जैसा प्रचार कर सकता। ये कौन बोल रहे? बिली ग्राहम, उस व्यक्ति के बारे में जिसने बहुत अच्छी सेवकाई की, लेकिन उसके इस संसार से चले जाने के बाद में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसके कारण वो हमारे लिए दृष्टांत ठहर गया। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि
हमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के नाम को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। किसी से भी गलती हो सकती, किसी से भी पाप हो सकता है, कोई भी सिन प्रूफ नहीं है इस संसार के अंदर, वो कोई भी क्यों ना हो। बीते दिनों में मैं और गिरजेश भाई इस बारे में बात कर रहे थे, एक दो चैट हमारी हुई थी। मैंने कहा था कि इंसान के ऊपर जब हम दृष्टि रखते हैं तो जरूर हमें ठोकर लग सकती है। हमारा सिर्फ एक ही रोल मॉडल है, एक ही आइडियल है हमारा, एक ही सिद्ध वो व्यक्ति है जिसकी तरफ हम दृष्टि करके चल सकते हैं, और वो है यीशु मसीह। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति की तरफ में हम दृष्टि करेंगे तो हमें ठोकर लग सकती है, उसके जीते जी भी लग सकती है, उसके मरने के बाद भी लग सकती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के बारे में जीते जी या उसके मरने के बाद में जिसको हम बड़ा हाईली देखते थे, जिससे हम सीखते थे और जिसकी गवाही से हम बड़े इंप्रेस थे, प्रभावित थे, यदि उसके बारे में हमें ऐसी बात पता चले तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हम उसके बारे में कुड़कुड़ाएं? क्या हम उसके बारे में पीठ पीछे क्या मतलब, वो तो दुनिया से चला गया, तो फिर उसके बारे में कुछ भी बोलते रहे? क्या हम उसके नाम को बदनाम करते रहे? जीवित है तो क्या हम उसके नाम को बदनाम करते रहे? नहीं, ये हमारा काम नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर कि ये सारी बातें हमारे जीवन में यदि देखने को मिलती हैं तो दृष्टांत की रीति पर है, ताकि हम सीख लें। क्योंकि यदि हम समझते हैं कि हम तो स्थिर हैं, हम तो कभी नहीं गिरेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चौकस रहो, तुम जो कहते हो कि मैं तो स्थिर हूं, कहीं तुम गिर ना पड़ो। इसलिए हम देख सकते हैं बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। इजरायलियों के बारे में हम देखते हैं, इजरायलियों ने कितनी बार परमेश्वर के सामने घमंड किया और फिर बाद में गिर पड़े, और फिर बाद में परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, संसार के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन हम इस बात से चौकस रहें कि कहीं हम गिर ना पड़े। एक बात इसी से जुड़ी हुई, दूसरी बात जो इफिसियों की किताब 3 अध्याय 19 वचन, जो हमने कल शाम को भी इसके बारे में एक छोटी सी बात की थी। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। हाँ, अगर वो व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति संसार से चला गया, उसकी गवाही के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो व्यक्ति जीवित है, हम जरूर प्रार्थना करें। ये बात मैं बोलना चाहता था कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमारा काम है प्रार्थना करना, उसको एक भाई की तरह ट्रीट करना। हम कई बार किसी को ऊंचे पद पे बिठा देते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, हमसे हो जाए तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं। एक बहन जो है मुझसे बोल रही थी, मैंने उनको बोला कि बहन जी, आपके कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। मैंने कहा सत्संग के टाइम पे आपको ये सब रहता है सत्संग के टाइम पे। मैंने कहा बच्चे हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे को प्लास्टिक के थोड़ी हैं, हमारे बच्चे भी जीते जागते हैं, उनकी भी तबीयत में कुछ होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, परंतु हम सत्संग को छोड़ के नहीं जाते ना। तो क्या बोलती हैं, अरे भैया आप तो आगे खड़े होते हैं ना, इसलिए आपको तो आना पड़ेगा, लेकिन हम तो कर सकते हैं। नहीं, हमने ऊंचे पद पे बिठा दिए, ये तो पास्टर हैं, ये तो प्रभु के दास है, ये तो प्रचारक है, ये तो ऐसे नहीं। हम विश्वासी हैं, हमें आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। हमें भाई बहन का दर्जा देके उसके लिए प्रार्थना करना, उसको उठा के चलना है, ताकि एक दिन वो भी मन फिरा के और फिर से अच्छी रिपोर्ट अपनी बना सके। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें। खैर, 3 अध्याय उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ज्ञान से परे है। कल शाम को हमने इस बात को देखा था कि ज्ञान इस संसार में बहुत सारा हो सकता है। आज प्रांजल को एक वीडियो दिखा रहा था मैं, संसार के बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, पीएचडी होल्डर्स, लेकिन एथीस्ट हैं, क्योंकि साइंस के फील्ड में पीएचडी की है, कोई बायोलॉजी में है, कोई जूलॉजी में है, और किस किस चीज में है, वो पीएचडी होल्डर्स हैं। वो बोलते हैं ये क्रिएशन वेरिएशन की थ्योरी तो गलत है, इवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी बिल्कुल सही है। तो वो जो व्यक्ति मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था, ज्यादा समझदार नहीं था, उन पीएचडी होल्डर्स डॉक्टर के पास में, बड़े बड़े प्रोफेसर जो दुनिया के, उनके पास में जाके बोलने लगा कि आप कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि x + y = z। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते हो तो आप मानते हो। यदि किसी बात को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते तो फिर आप उसको नहीं मानते, ये साइंस है। तो उन्होंने बोला हाँ साइंस यही है। तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप ये बताइए कि जो डार्विन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से एक जानवर दूसरे जानवर में कब बदला, या उसका कोई एक एग्जाम्पल आप बताइए जो एक्सपेरिमेंटली आपने करके देखा कि हाँ ये जानवर इसमें बदल गया। तो एक व्यक्ति ने बोला हजारों एग्जाम्पल दे सकते। बोला तो नहीं, हजारों नहीं, एक दे दो खाली।
फिर उसने बोला एक बैक्टीरिया का, तो उसने बोला बाद में क्या बना, बोला वो दूसरा बैक्टीरिया बन गया, तो वो रहा तो बैक्टीरिया ही। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में बदला तो बात नहीं बनेगी। बैक्टीरिया मछली बन जाए तो समझ में आएगा, तो मछली का एग्जाम्पल दे दिया, मछली दूसरे तरह की मछली बन गई, तो उसने बोला रही तो मछली। मछली अगर बिल्ली बन जाती तो बात अलग होती। लेकिन सारे पीएचडी होल्डर्स में से कोई भी एक इस बात को नहीं बता सका कि कुत्ता बिल्ली कैसे बन गया या बंदर जो है वो इंसान कैसे बन गया। इस बात का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं है। तो उसने क्या बोला, इसका मतलब आप सिर्फ विश्वास करते हो कि आज से कई मिलियन साल पहले ये इवोल्यूशन हुआ था जिसके कारण ये जानवर ये बन गया। बोले हाँ। तो इसका मतलब एथीस्ट के पास में भी क्या है, एथीस्ट के पास में भी सिर्फ फेथ है, लेकिन बस वो उन्होंने ये फेथ कर लिया है कि साइंस सही है और परमेश्वर नहीं है। ये भी फेथ ही है, ज्ञान है उनके पास में, लेकिन ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इतने ज्ञानी होकर भी ईश्वर को नहीं जान सकते। ये तो उनकी बात है जो संसार का ज्ञान रखते हैं। लेकिन कई बार जैसे आज हमारे सामने इन दिनों में जो ये उदाहरण हमारे सामने आया कि बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के प्रेम के अंदर नहीं मजबूत हुआ तो वो कभी भी पाप में गिर सकता है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि मेरी प्रार्थना यह है कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, इट्स बियॉन्ड नॉलेज, ज्ञान से भी परे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि ज्ञान हम कितना भी इकट्ठा करें, लेकिन प्रेम के अंदर बढ़ना हमारा ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए जो करना था वो कर दिया। परमेश्वर अपना ग्रेस हमको हर दिन देते हैं, हर दिन परमेश्वर की करुणा हम पर नई होती है, ये बात सच है। हमको क्या करना, दो बातें जैसे मैंने कहा, एक परमेश्वर का भय, दूसरी बात रिपेंटेंस, पश्चाताप का जीवन। तो फियर ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ? फियर ऑफ गॉड का मैंने यहां पर लिखा है रेस्पेक्ट फॉर गॉड एंड ओबेइंग हिम। बाइबल के अंदर रिपेंटेंस, ये फियर ऑफ गॉड के बारे में क्या क्या बातें लिखी है, जैसे पढ़ के देखते हैं। व्यवस्था विवरण में आइए मेरे साथ में, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 वचन। ड्यूट्रॉनमी 10 वर्स 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। क्या है ये? आपकी बाइबल में टाइटल लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में टाइटल लिखा होगा परमेश्वर की मांग। इट्स द डिमांड ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की डिमांड है। डिमांड किसको बोलते हैं समझते ना आप? जैसे कि मान लीजिए आपसे मुझे 1 लाख रुपए लेने, तो मैं उसकी डिमांड करता हूं क्योंकि वो मेरे पैसे हैं, ये मेरा हक है और मैं आपसे लेने का अधिकारी हूं। आपने बोला था भैया 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के बाद में ये मेरा हक बन जाता है। मैं 6 महीने से पहले भी मांग सकता हूं, मेरी जरूरत आ गई तो, क्योंकि मेरा पैसा है। आप ये नहीं कह सकते नहीं आपने तो 6 महीने के लिए बोलता, अब मैं नहीं दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, आप ये मुझे ये भाई साहब आपसे तो 6 महीने बोल के लिया था, आप तो पहले ही बोलने लग गए। आप ये तो बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, आपने तो 6 महीने के लिए बोला था। नहीं, ये मेरी चीज है, ये मेरा हक है। और यदि आपने उसके बदले में मुझे चेक दिया था तो मैं उस चेक को लगा सकता हूं और उस पैसे को बैंक के थ्रू में डिमांड कर सकता हूं। एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनता है ना बैंक में। डिमांड ड्राफ्ट कहने का मतलब है जितने पैसे उतने की डिमांड की जा सकती है। परमेश्वर की मांग है क्योंकि परमेश्वर का हक है ये बात। परमेश्वर का हक है क्या कि तू परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये परमेश्वर की डिमांड है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका पहला वचन। अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यदि आप पवित्रता में सिद्ध होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना होगा। परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? हाँ, परमेश्वर का भय का मतलब मैंने कई बार आपको सिखाया है कि ये प्रेम है, ये आदर है।
लेकिन बाइबल के अंदर कम से कम 300 जगहों पर परमेश्वर के भय के बारे में अलग अलग तरीके से बातें की गई है, और जिसके अंदर कई कैटेगरी के अंदर उस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, जिनके अंदर एक है रेस्पेक्ट, जैसे फादर का रेस्पेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब क्या परमेश्वर का वैसे डर नहीं है? हाँ, वो डर भी है, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। हाँ, हम कहते हैं कि वो प्रेम करता है और वो डंडे के बल पे हमसे प्रेम नहीं कराना चाहता, ये बात तो सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि यदि हम समझौता का जीवन जिए, यदि हम पाप का जीवन जिए, यदि पाप को अपने जीवन में बनाए रखें, यदि हम उससे पश्चाताप ना करें, उस पाप को छोड़े ना, तो परमेश्वर हमें दंड देने का भी अधिकारी है, ये भी उसका हक है। तो डर शब्द जो इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, फियर जिसको रेवरेंस के टर्म्स में बोला गया है, और दूसरा है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड कौन सा होता है? जैसे बिल्ली, जब हमारे घर में खरगोश है ना, तो जब बिल्ली की आवाज आती है तो खरगोश एकदम ऐसे होके बैठ जाते हैं। हमारे बच्चे भी दौड़ के जाते हैं, बिल्ली की आवाज आ रही है, इनको उधर से हटाओ, क्योंकि खरगोश एकदम ऐसे हो जाते हैं, दे आर फ्राइटेंड। उनको अपनी जान का खतरा बन जाता है, उनको लगता है अब हमारी जान गई। और एक की तो चली भी गई थी, हमारे एक खरगोश की हार्ट अटैक हो गया उसको, क्योंकि बिल्ली की आवाज आ गई थी रात के टाइम में। फ्राइटेंड वो एक अलग शब्द है जिसमें हमें जान का डर लगता है। परमेश्वर हमारी जान नहीं लेगा, जैसे बाप अपने बच्चे की जान नहीं लेता, लेकिन बच्चा यदि बार बार कहने पर भी गलती करता रहे तो वो डांट लगाता है, वो उनकी ताड़ना करता है, और बच्चे को उस बात से डर तो लगता है। हाँ, सच बात है, ये डर भी उसका भाग है। लेकिन मेनली इसका भाग यह है कि परमेश्वर का रेस्पेक्ट, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, इस बात को अपने जीवन में स्थान दें। रेवलेशन, बाइबल की सबसे अंतिम किताब क्या कहती है? 14 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 7 वचन लिखा हुआ है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। मेरे भाई और बहनों, बहुत ही क्लियर कट बात है कि पवित्रता के जीवन में बढ़ना है, अंत समय में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का भय जब तक हमारे जीवन में नहीं होता, तब तक हम पाप करने से डरते नहीं, पाप को हम दूर नहीं करते, हम परमेश्वर का दिल दुखाने में भी ज्यादा देर नहीं लगाते। परमेश्वर को नापसंद तो भी उस काम को हम करते हैं और हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। एक और बात जो इसके बारे में मैंने लिखी है वो यह है, कंटिन्यूअल अवेयरनेस ऑफ गॉड्स माइट, होलीनेस एंड हिज जजमेंट। कंटिन्यूअल अवेयरनेस, हर समय इस बात की चेतना हमारे अंदर हो, इस बात की जानकारी हमारे अंदर बनी रहे कि वो परमेश्वर कितना तो सामर्थी परमेश्वर है और कितना वो पवित्र परमेश्वर है और कैसे वो पाप का न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब इस बात की गहरी समझ हमारे अंदर, इस बात की चेतना हमारे अंदर जब हमेशा बनी रहती है, तो पाप से हम हमेशा अपने आप को दूर बनाए रखते हैं। और जब प्रेम हमारे अंदर संपूर्ण होता है तो हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, बल्कि उसके जैसे हम बनना चाहते हैं। सिर्फ 2 वचन फियर ऑफ गॉड के बारे में जल्दी से 2 वचन और पढ़े मेरे साथ में। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 वचन। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या बोलते प्रांजल इंग्लिश में? फियर ऑफ गॉड, The fear of God is the beginning of wisdom. बिगिनिंग ऑफ विजडम। मैंने कल बोला था ना, समझदारी, बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ज्ञान जो होता है तो वो सूखा है। पास्टर जैक पुनन का एक मैसेज में सुन रहा था और शायद उसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी यूज किया कि एक आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है वो बहुत मजबूत होगा, ताकतवर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जो बहुत ज्यादा खाता है वो मोटा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो खाता तो बैलेंस्ड डाइट है, लेकिन साथ साथ में दौड़ लगाता है, वर्जिश करता है, उस आदमी की बॉडी जो है वो मजबूत होती है। रेजिस्टेंस, इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? चेला बनना तो क्या करना? अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठा के चलते रहना। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। जो चीजें शरीर बोलता है कर लो, उस चीज को ना बोलना, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस समझते हैं ना?
जितनी मेरी बॉडी वजन उठा सकती है उससे ज्यादा वजन उठा उठा के जब मैं ये करता हूँ तो उसके बाद में मेरी जो ये आर्म्स की मसल्स है ये बड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ। मेरी बॉडी बोल रही है मत उठाओ, लेकिन मैं उठा रहा हूँ, तो उसके बाद में वो मसल्स मेरी बड़ी होती है। विश्वास की मसल्स कैसे मजबूत होगी? इसके द्वारा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसके उलट एक वचन रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, रोमियो 1 उसका 21 और 22। रोमियो 1 उसका 21-22 कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। क्या कंट्रास्ट है? कंट्रास्ट ये कि वहां पर परमेश्वर का भय, मैंने क्या बोला? परमेश्वर का भय का मतलब है कंटिन्यूअल अवेयरनेस ऑफ गॉड्स माइट, हिज होलीनेस एंड हिज जजमेंट। परमेश्वर का डर मानना, उसका आदर करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यह परमेश्वर का भय है। ऐसा करने से तो बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर की माइट को, उसकी सामर्थ को, उसकी पवित्रता को, इनको लगातार अपनी दृष्टि में नहीं रखता है, जो परमेश्वर को आदर नहीं करता है, फिर वो क्या करता है? वो परमेश्वर को भूल कर दुनिया के अंदर परमेश्वर बनाता रहता है। पत्थर का परमेश्वर, चौपाए जानवर, चौपाया वाला भगवान और इंसान के जैसा भगवान। फिर बाइबल कहती है कि वो तो मूर्ख है। वहां पर परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल था, यहाँ पर वो आदमी मूर्ख बन गया। फिर हम मूर्ख हैं। हमने क्या बहुत सारी मूर्तें अपने अंदर बना लिए? चौपाई नहीं बनाई, एक इंसान की शक्ल में नहीं बनाई, परंतु दूसरी कोई मूर्तें बनाई है। प्रभु यीशु को छोड़कर किसी और को अपने जीवन के अंदर श्रद्धेय मान लिया, बड़ा मान लिया, कोई इंसान है। तो मैं सोचता हूं मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। दृष्टि परमेश्वर की महिमा पर, परमेश्वर पे हो, परमेश्वर का आदर हो, उसकी आज्ञाकारिता हो, यह है परमेश्वर का भय। जब ये हमारे जीवन में रहेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये दैनिक रूप से प्रैक्टिकल बात है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करेंगे अपने साथ, हर समय वो चेतना रहेगी कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे देख रहा है, उसकी आंखें मुझे देख रही है, वो परमेश्वर को ये चीज भाती नहीं है हर समय। ऑब्वियसली आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है, वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर को ना पसंद है। आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर में बढ़ेंगे, आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी अंत में। यह परमेश्वर का भय। दूसरी चीज जो मैंने कहा वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस में जाने से पहले एक बात और बोल दूं कि बाइबल की सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई आपको मालूम है? मुझे मालूम है यहाँ पर कुछ भाई बहन मेरे बैठे हुए जिनको जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है बाइबल के बारे में। वो कहेंगे कि अंकल अय्यूब की किताब सबसे पहले लिखी गई थी, है ना? उत्पत्ति किताब सबसे पहली किताब नहीं है। सबसे पहली किताब जो लिखी गई थी वो किताब कौन सी थी? अय्यूब की किताब। अय्यूब की किताब का पहला वचन, यानी कि आप सोच लीजिए परमेश्वर ने जब बाइबल को लिखना शुरू किया अपनी प्रेरणा के द्वारा, तो जो सबसे पहला वचन, जिस क्वालिटी को परमेश्वर ने एम्फेसाइज किया वो क्या है? उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर की नजर में ये क्वालिटी कितनी वैल्यूएबल है कि आप समझिए, परमेश्वर का भय मानना। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है यदि अंतिम तक अच्छी रिपोर्ट बनाए रखनी है तो क्या करना। अब आगे चलते हैं कि ये तो बात हुई कि अब आगे, आज से लेकर आगे तो हम ये बात कर पाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। लेकिन जो समय बीत गया उसका क्या करें? मान लीजिए इस बीते हफ्ते में कुछ गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, और जाने अनजाने में एक ऐसा जीवन जी रहे थे जिसके अंदर बहुत सारे समझौते हो रहे थे। विश्वासी जीवन साल भर, 5 साल, 10 साल, जितना भी हमारा विश्वास जीवन है, फिर क्या करें? तो उसके लिए जरूरी है, सेकंड चीज जो मैंने बोली वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब है चेंज ऑफ माइंड। हिंदी में जो शब्द आया है वो है मन फिराना, सही है ना? बाइबल में जो शब्द आया है इसके लिए है वो है मन फिराना। इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं चेंज ऑफ माइंड। मैं हमेशा इस बात को ऐसे ही बोलता हूं, आपने भी मेरे मुंह से एग्जांपल सुना होगा, यू टर्न सुना ना? लेकिन आज मैं एक ऐसे आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कितना अच्छा एक शब्द यूज किया। उन्होंने बोला परमानेंट चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये बात का एग्जांपल तो मैंने भी दिया है
कि यू टर्न मारना है, राउंड अबाउट नहीं है कि उसी के चक्कर काटे जाए, पहले पाप किया मन फिराया फिर बाद में उसी रास्ते पे चल पड़े, फिर मन फिराया, ऐसे ऐसे चक्कर ही काट रहे, नहीं, ये तो मैंने ही पहले बोला। लेकिन वहां पर बहुत अच्छा शब्द है परमानेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं परमानेंट को? हाँ, मतलब उसका एक शब्द कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है स्थायी। स्थाई, स्थाई डायरेक्शन चेंज है। पहले उधर जा रहे थे, ये पाप का जीवन था, ये समझौते का जीवन था, अब स्थायी रूप से यू टर्न मार लिया है, वो चीज छोड़ ही दी है, ये है रिपेंटेंस। इसके अंदर मैंने कई स्टेप्स लिखे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उनके सबके लिए मैं बाइबल रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट होता है कन्विक्शन। आपके मन के अंदर ये पहली भावना आनी चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है, हाँ मुझसे गलत हुआ है, हाँ मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी बन गया हूं। आप दाऊद के जीवन को पढ़ के देखिए, कितने सारे भजन हैं जिसके अंदर बार बार वो रिपेंट करते समय कितने अंदर से गहराई के साथ में वो करता। पिछले हफ्ते भी मैंने इस बारे में आपसे बात की थी। रिपेंटेंस इज द की। रिपेंटेंस वो है जहां से हमारी शुरुआत हुई थी आत्मिक जीवन की। क्यों प्रांजल? जब आप छोटे ही थे, जब आपको मैं कहानी बता रहा था उन दूसरे परिवार को, तो आपने क्या बोला? हाँ पापा मैंने भी पाप किया। तब आप कितने साल के थे? 7-8 साल के होंगे, 9 साल के, चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 9 साल के थे तब प्रांजल आपने पाप किए थे, तो आज जब 13 साल के हो गए, तो क्या आपको लगता है कि उससे ज्यादा पवित्र जीवन है, या जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके कारण ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गए, कहीं कहीं पे गलतियां ज्यादा हो गई? ईमानदारी से सोचेंगे तो मिलेगा कि कम उम्र में कम पाप थे, अब जैसे जैसे बड़े हुए तो और ज्यादा भी पाप हो गए। ये हम सबके साथ हुआ है, लेकिन एक छोटा बच्चा यदि मन फिरा सकता है तो हम सबको भी मन फिराने की जरूरत तो थी। हम सबने पाप किया, बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, आपने प्रार्थना तो करा ली, आपने चंगाई तो पाली, आपने आशीष तो पाली, आपने संतान तो पाली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि आपने मन नहीं फिराया तो मैं आपको बता दूं आप बहुत ही डेंजरस रास्ते पर हैं, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर इन आशीषों को नहीं गिनेगा। आप ये नहीं कह सकते प्रभु मैंने तो विश्वास किया था, देखो ये बच्चा तो आपने ही दिया था ना, मेरे तो था ही नहीं। प्रभु ये मेरी नौकरी तो थी नहीं मेरे पास, मैंने प्रार्थना कराई थी ना तभी तो आपने मेरे को नौकरी दी, तो मैं तो विश्वासी तो हूं। प्रभु ये बात नहीं पूछेंगे कि कौन कौन सी आशीष आपने पाई। परमेश्वर आपसे ये पूछेंगे क्या आपने मन फिराया, क्या आपने पापों से पश्चाताप किया। हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत ही पश्चाताप से है। लेकिन जैसे मैंने प्रांजल से पूछ लिया, वैसे यदि मैं आपसे पूछूं, यदि आप मुझसे पूछें, तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि जितना आत्मिक जीवन मेरा गुजरा है उसमें मैं एकदम परफेक्ट लाइफ जिया हूं। मैं सोचता हूं इस बीते 1 महीने की भी रिपोर्ट निकाल ली जाए हमारी, सिर्फ परमेश्वर रिपोर्ट निकाल के दे दे हमारे विचारों की, हमारे शब्दों की, हमारे चाल चलन की, हमारे उठने बैठने की, तो मैं सोचता हूं कि हम शर्मिंदा हो जाएंगे। सबके सामने यदि वो रिपोर्ट पढ़ दी जाए हम शर्मिंदा हो जाएंगे। टीवी पे क्या क्या देखा था, मोबाइल पे क्या क्या देखा था, कंप्यूटर पे क्या क्या देखा था, किसके बारे में क्या विचार किया था, मैं सोचता हूं हम शर्मिंदा हो जाएंगे। रिपेंटेंस की जरूरत हम सबको है। पहले कन्विक्ट होना चाहिए, इस बात का हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। और सेकंड पॉइंट है कन्फेशन। भजन संहिता 32 को आप पढ़ के देखिए तो वहां पर वो कन्फेस कर रहा है, परमेश्वर से साफ साफ कह रहा है कि हाँ प्रभु ये बात सच है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं भजन संहिता उसका 32 का 1, 2 और 5 में आपके सामने पढ़ दूंगा बस। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। उसके आगे के वचनों को पढ़िए, कह रहा है कि मैं चुप रहा, कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। 5 वचन लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये दाऊद का अनुभव था। और 1 यूहन्ना 1:9 आप पढ़ के देख लीजिए, हमको भी यही कहा गया है कि हमें क्या करना है, अपने अपने पापों को मान लेना है। सही है ना? 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तीसरी बात, ये रिपेंटेंस, जैसे ब्रिजेश भाई आज जोश जोश में बोल रहे हैं तो आपको लग रहा हाँ यार सही बोल रहे एकदम। अब आपको मेंटली चैलेंज हो गया, आप
हाँ, ब्रिजेश भाई ने तो चैलेंज कर दिया हमको, अभी तो बोलना ही है। परमेश्वर के सामने आप बैठ के माफी मांगने लगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला यदि आपकी इधर से वो माफी नहीं निकल रही। मेंटली चार्ज हो गए ना आप, मैं अच्छा वचन बोल रहा हूं आपके सामने, खोल खोल के बाइबल से बता रहा हूं, मेंटली चार्ज हो गए, उसके बाद में आपने बोला हाँ करना, अभी के अभी कर लेते हैं, उससे फायदा नहीं होगा। पहले शांत मन से बैठिए परमेश्वर के साथ में, और इधर थोड़ा सा दर्द होने दीजिए, थोड़ा दुख होने दीजिए, थोड़ी घृणा होने दीजिए कि हाँ जो मैंने किया वो गलत है। यदि आपके मन में उस पाप के प्रति घृणा का भाव नहीं आ रहा है, सिर्फ आप सॉरी बोलना चाहते हो, तो मैं बता देता हूं आपको इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि आप न्याय से बचना चाहते हैं। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर का दिल दुखाता है या नहीं दुखाता उस पाप से। आपको तो इस बात का डर है कि यार ब्रिजेश भाई ने बता दिया न्याय होएगा, अभी चक्कर ये है कि किया तो मैंने भी है, रिपोर्ट तो अभी निकल जाए तो मेरी भी गड़बड़ा जाएगी, इसलिए क्या करूं, तुरंत कट करा लो उसको, ताकि आगे से रिपोर्ट खराब ना आए और न्याय के लिए नर्क में ना जाना पड़ जाए। ये यदि मुद्दा है तो मैं सोचता हूँ मामला सही नहीं, इधर दर्द होना चाहिए, इधर से दर्द होना चाहिए। भजन संहिता 51 अपने पास समय तो अब नहीं रहा ज्यादा, लेकिन भजन संहिता उसके 51 के चौथे वचन में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। पाप तो बैतशेबा के विरुद्ध किया था, उसके पति के भी विरुद्ध किया था, बैतशेबा से व्यभिचार किया, उसके पति को मार डाला। नहीं, अपराध मनुष्य के और समाज के विरोध में हो सकता है, लेकिन पाप सिर्फ परमेश्वर के विरोध में। इसलिए परमेश्वर के सामने उस बात को ईमानदारी से मानना, यहां से मानना, जानना इस बात को कि परमेश्वर ने वो सब कुछ देखा है, परमेश्वर से कुछ छुपावा नहीं है, और परमेश्वर का दिल दुखा है, मुझे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना, फिर मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद में मैंने लिखा है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं। समय तो नहीं है अपने पास में, लेकिन आप पढ़ के देखिएगा, जब जकई जो है व्यक्ति, जकई जब बचा लिया गया, जकई पेड़ पे चढ़ गया था ना, गुलर के पेड़ पर, छोटा आदमी था, नाटा आदमी था मेरे जैसा, तो उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा नीचे आजा, तेरे घर में खाना खाएंगे। उसने क्या किया, क्या उसने बोला हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह कि मैंने अपने जीवन में पाप किया है, मेरे मन से, मेरी बोली से, मेरे स्वभाव से पाप हुआ, प्रभु आज मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरे जीवन के स्वामी बन जा। ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। उसने बोला कि प्रभु मैंने सबका ज्यादा ज्यादा पैसा ले लिया था, मैं दोगुना करके दे दूंगा, मैं 4 गुना करके वापस लौटा दूंगा। एक्शन के अंदर उसका पश्चाताप था, और प्रभु ने क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया। क्यों प्रेरणा जी, ऐसे ही हुआ था? उसने तो ऐसी कोई प्रार्थना तो नहीं करी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मन फिराव की प्रार्थना नहीं करनी, आपको करनी है, लेकिन आपका जो पश्चाताप है वो एक्टिव होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में आपने कुछ गड़बड़ी की है तो परमेश्वर से पाप की क्षमा मांगे, परंतु उस व्यक्ति से भी पूर्ति करें वापस जाके। यदि किसी व्यक्ति का दिल दुखाया था तो उससे भी तो क्षमा मांगे, परमेश्वर से खाली क्षमा मांगना तो बहुत आसान है। वो तो पिता है ना, वो तो मित्र है, वो तो प्रेमी है, उससे क्षमा मांगने की क्या दिक्कत है? नाक तो तब कटती है जब मेरे छोटे भाई को मैंने दिल दुखाया, अब मैं छोटे भाई से माफी मांगने कैसे जाऊं? अरे मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं कैसे जाऊं गलती मानने? तब है प्रैक्टिकल एक्टिव रिपेंटेंस। यहेजकेल 14 उसका 6। यहेजकेल 14 उसके 6 वचन में लिखा है, इसलिए इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो। मैंने बोला था ना, इधर जा रहे थे, मुंह इधर था, लेकिन परमानेंट चेंज ऑफ डायरेक्शन। जिस पहले हमने परमेश्वर की तरफ पीठ कर रखी, दुनिया की तरफ जा रहे थे, अब कह रहा है कि दुनिया की तरफ में, मूर्तों की तरफ में पीठ कर लो, परमेश्वर की तरफ में मुंह कर लो, उनको पीठ के पीछे करो, अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ लो। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 के अंदर जब अपने प्रचार की शुरुआत की तो लिखा है मन फिराओ का प्रचार किया। यदि आप पतरस का प्रचार देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 वचन के अंदर, तो मन फिराने का प्रचार कर रहा था। पौलुस का प्रचार देखेंगे, रोमियो की किताब 2 अध्याय 4 वचन में, पौलुस मन फिराव का प्रचार कर रहा था। लूका की किताब में आप पढ़ के देखिए, मन फिराव की बातें लिखिए। यदि आप प्रभु के साथ में सच में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जरूरी है मन फिराएं, परमेश्वर का भय माने, मन फिराएं दैनिक रूप से, और तब प्रभु के साथ चलें।
आने वाले समय में मुझे नहीं पता हम कितना जीवन जिएंगे, लेकिन जितना भी जीवन जिएंगे हमारी रिपोर्ट अच्छी आएगी। और जब प्रभु का समय आएगा उस दिन हम प्रभु के साथ जाएंगे, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।